हेलो बडिंग इंजीनियर्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं एंड जम के इंजीनियरिंग एंजॉय कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के बाद क्या होगा? जॉब लगेगी कि जॉब नहीं लगेगी? हम कमाना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ये सोच रहे हो तो ये वीडियो मृणाल सर आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो कहीं ना कहीं अभी 4th ईयर में हैं या तो फिर पास आउट हो गए हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होल्ड कर रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो इंजीनियर्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंजीनियर्स, रिसेंटली आपको पता होगा कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, इसने जेई के लिए यानी कि जूनियर इंजीनियर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 7,500 वैकेंसीज अनाउंस की है। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री है तो फिर मैं क्या करूं उसका। तो दोस्तों, अगर अब तक आपका जॉब नहीं भी लगा है तो आइए इस वीडियो में ये जानते हैं कि एसएसबी जो है, ये जूनियर इंजीनियर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है उसके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस करता है। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं अबाउट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर, रेलवेज के अंदर बेसिकली 3 प्रोफाइल पाई जाती है। जो पहली होती है ये होती है टेक्नीशियन की, जो बेसिकली जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर दिस वैकेंसी टेक्नीशियन का। रिसेंटली आरआरबी ने इसके लिए भी वैकेंसी निकाली हुई थी और अभी अभी एग्जाम हो चुका है। एक और जो वैकेंसी वो लोग निकालते हैं ये होता है अगेन इन रेलवेज, जो होता है जेई के अंदर। और तीसरा जो होता है वो होता है एई का जॉब, या तो फिर समझ लो कि यूपीएससी जो होता है, जो आपका आईईएस का पोजीशन है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं आपका 3rd कैटेगरी है जिसके थ्रू आप जा सकते हो इन रेलवेज। तो ये तीनों जो भी वैकेंसीज हैं या तो फिर ये तीनों जो पोस्ट हैं, इनके लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं? तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जिनके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री है, ये सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर टेक्नीशियन का जॉब। जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और जिनके पास डिग्री भी है, ये दोनों एलिजिबल होते हैं फॉर जेई का पोस्ट। एंड जो इंजीनियरिंग का डिग्री होल्ड करते हैं बी इलेक्ट्रॉनिक्स का, यूपीएससी के थ्रू वो लोग आईएएस ऑफिसर बन के रेलवेज के अंदर जॉब ऑप्ट कर सकते हैं। अब आज जो भी बात करने वाले हैं बच्चा लोग, ये मेजरली बात करेंगे अबाउट दिस पोजीशन के बारे में, जेई के बारे में, कि यहाँ पे क्या क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या होती है और जो अपकमिंग इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। देख लो बच्चों, ये बात तो एकदम क्लियर है। जुलाई या तो फिर अगस्त में जो आरआरबी जेई है उसका जो भी अनाउंसमेंट है, प्रॉपर अनाउंसमेंट अलॉन्ग विथ हर एक जो जोन है उसकी वैकेंसीज, कितनी कितनी वैकेंसीज कितने जोन में है, ये आ ही जाएगा, राइट। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 7,500 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया इन जेई। इसमें बहुत बड़ा नंबर जो है वो किसका होने वाला है? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए होने वाला है जेई के अंदर। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होल्ड करता है उनके अंदर जब भी वो नोटिफिकेशन आएगा तब आपको इस नोटिफिकेशन में देखना है एक पर्टिकुलर पोजीशन को जो आती है इन द नेम ऑफ सिग्नलिंग इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, सिग्नलिंग इंजीनियर। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं फॉर सिग्नलिंग इंजीनियर्स के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं होती है ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो दोस्तों, आज थोड़ा इसके लिए बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए या तो फिर क्यों इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। व्हाई दिस जॉब इज वर्थ गोइंग पोस्ट बीटेक, राइट। तो कई बार ये होता है ना दोस्तों, हम ना गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी जो है वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी जाती है और हम हर बार कोसते रहते हैं कि क्या ही लोग हैं जो रेलवेज के ऊपर बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, जो ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ प्लेटफॉर्म खाली है ना। सोचते हैं ना, अरे है ना, हमने बहुत बार मन में से बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स उनको दे भी दिए होंगे, है ना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो लोग होते हैं स्टेशन पे, जो मेजरली ये कंट्रोल करते हैं, ये होते हैं हमारे सिग्नलिंग इंजीनियर्स। तो
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे इन आरआरबी जेई, तो समझ लो कि आपको ये जो भी लोग स्टेशन के बाहर खड़े रहेंगे इन अ ट्रेन, आपको उनके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, आशीर्वाद मिलने वाले हैं। तो जो कपट जो सिग्नलिंग इंजीनियर्स हैं, इनका मेजर काम ये होता है कि जो भी ट्रेन्स स्टेशन पे आती है, जाती है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये सबका डिसीजन जो होता है ये बेसिकली करता है एक सिग्नलिंग इंजीनियर। जो टेक्नीशियन होते हैं उनका ये काम होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सेंसर्स हैं, वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये काम होता है एक टेक्नीशियन का। जो काम करवाते हैं कौन? बेसिकली जो जेई होते हैं वही उनसे काम करवाते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप ट्रेन में जा भी रहे हो तब साइड वाली पटरी में 2 3 4 लोग छोटे से ऐसी ट्रेन में छतरी लगा के जाते हैं, है ना। तो यही लोग होते हैं जो इंस्पेक्ट करते हैं कि जो काम टेक्नीशियन ने किया है वो सब सही किया है कि नहीं किया है। वो काम जो है वो इक्विपमेंट्स जो वहाँ कनेक्ट किए हैं, सेंसर्स कनेक्ट किए हैं, वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जेई का अपार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग एंड डिसाइडिंग कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कब आएगी, इसके अलावा उनका ये एक और काम भी होता है कि उनको ये देखना होता है कि जो भी हमारे सेंसर्स हैं या जो भी हमारे कंट्रोल सिस्टम को चला रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हर एक स्टेशन पे अब तो क्या होता है, कंट्रोल रूम होता है। और पहले के ज़माने में था कि ये मैन्युअली था, बट अब ये पूरा ऑटोमेटेड हो गया है। तो जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे बेसिकली कौन बैठते हैं? वहाँ पे बैठते हैं सिग्नलिंग इंजीनियर्स। तो भैया अगर पूरी जो पटरी है, रेलवे लाइन है, वहाँ अगर कोई भी फॉल्ट आता है और कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत जो हमारा सिग्नलिंग इंजीनियर है वो इंस्ट्रक्ट करेगा टेक्नीशियन वाले को कि भाई जा फटाफट से और देख वहाँ फॉल्ट क्या हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम डिसाइडिंग कौन सी ट्रेन कहाँ आएगी, कब आएगी, एक सिग्नलिंग इंजीनियर का एक ये भी काम होता है कि वो स्टेशन के आसपास जितने भी पटरियों के ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, इसको ढंग से, यानी कि वो प्रॉपर बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, वो प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं, ये सब वो ध्यान रखेंगे। तो एज अ इंजीनियर आई रियली फील ये बहुत ही बेहतरीन या तो फिर एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। एंड इससे क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जिससे आपको जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज बेनिफिट्स एंड पर्क्स ये तो हैं ही, और साथ में अच्छा भला पैकेज। तो जो कोई भी अभी अनएम्प्लॉयड हैं या 4th ईयर में हैं और ये सोच रहे हैं कि हमको आगे ऑप्शंस क्या है जॉब के, तो अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स या अपार्ट फ्रॉम रनिंग बिहाइंड प्राइवेट कंपनीज, ही और शी ऑल्सो कैन थिंक फॉर आरआरबी जेई, बिकॉज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा आई एम 100% श्योर कि जो सिग्नलिंग इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है इन अपकमिंग आरआरबी जेई, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में आने वाली है। उसके लिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, एंड इसी चैनल पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा कंटेंट टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी जेई। एक्यूमेन गेट एकेडमी जो एई और जेई के लिए प्रिपरेशन करवाती है, उसका एक और यूट्यूब चैनल भी है ऑन द नेम ऑफ एई जेई बाय एक्यूमेन। तो अगर आप अब तक उस चैनल पे नहीं आए हो तो फॉर एई जेई का प्रिपरेशन यू कैन गो टू दैट यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल, जहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। उमा शंकर सर वुड गाइड यू फॉर मैकेनिकल एंड मुकेश सर वुड गाइड यू फॉर सिविल। तो अब देर मत कीजिए, प्रिपरेशन जल्दी ही शुरू कीजिए, बिकॉज जब ये वैकेंसी अनाउंस होंगी बहुत ही जल्द उसकी एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले हम लोग इसका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे और हो जाएगा। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लाऊंगा कंसेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। थैंक्स फॉर योर टाइम। आई होप ये वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ अ जॉब ऑफ अ सिग्नलिंग इंजीनियर एंड क्यों एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी मोटिवेशन मिले टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी जेई। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स कृष्णा फ्रॉम जीईसी भरूच इज राइट नाउ इन आरआरबी एज अ लोको पायलट। तो यही बोलती है सर, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, आरआरबी जेई इज वर्थ अटेम्प्टिंग एग्जाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, see ya, take care, bye bye.